तो आज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर वेगा प्रोफेशनल को, और नाम आप लोगों ने सुना ही होगा ऑफ कोर्स, और शायद कुछ चेहरे मेरे को ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो कुछ आज नया कुछ करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे वेव कर क्रिएट करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक सिखाने वाले हैं आपको। अगर मैं फीमेल मॉडल की बात करूँ तो जिसको आप बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हैं और बहुत आसान होता है उन सब चीज़ों को करना, क्योंकि दोज वेव पैटर्न इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इन ट्रेंड। क्योंकि आप जितने भी कलर करते हैं या फिर कट के बाद में स्टाइलिंग करते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वो सब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो उसको कैसे क्विकली विद द हेल्प ऑफ टोंग हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। एंड आमिर विल डू ए ब्यूटीफुल मेंस हेयर कट, जो कि वो कर्ली बालों के अंदर पे करने वाले हैं, एंड ही विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट ही इज गोना डू। बिकॉज कर्ली हेयर जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को करना। एग्री 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 एज आई हैव दैट উইল টিচ ইউ দ্য ট্রিক। ওটাই আমরা চেষ্টা করবো যে কার্লি হেয়ারে কী করে আমরা প্রপার একটা স্মুথ ফেড নিয়ে আসি। तो यहाँ पर लोग हैं जिनको मेंस हेयर कट सीखने का शौक है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, इनके मुंह से हर निकली हुई हर बात आप लोगों के काम की होगी। तो जस्ट फोकस ऑन टू दैट थिंग। तो मेरा जो काम होगा वो थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि आप लोगों को टोंग करना आता है, बट उसको करने का और उसको ओपन करने का तरीका मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बेसिकली, एंड दैट विल बी वेरी क्विक एंड ईजीएस्ट वन। लेट्स स्टार्ट। तो सी हैव गॉट वेरी लॉन्ग हेयर, और जैसा कि कैलकाटा के अंदर में ज़्यादातर क्लाइंट के बाल भी लंबे ही आप लोगों को मिलते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इन्हीं को ऑप्ट किया। एंड यू कैन सी द डेंसिटी एज वेल। बालों में बहुत सारी এটা अच्छी সবাই खासी দেখতে পারো। density है। তো হেয়ার ইজ ভেরি কার্লি। এর হেয়ারে কোনো শেপ নেই, এখানে মাঝখানে এখানে চাপ হয়ে গেছে, এটা ফুলে গেছে। সো উই উইল ট্রাই টু গিভ ইট আ স্কোয়ার শেপ উইদাউট ইউজিং এনি ক্লিপ অন দ্য হেয়ার। উই উইল ডু আ ফ্রি ফ্লো হেয়ার কাট। मेरे साथ ही সবসময় হেয়ার কাট করার আগে সবসময় হেয়ারটাকে আগে ভিজে নিতে হয়, ডিফ্রিজ করে নিতে হয়, ভালো করে কোম করে নিতে হয়। सो यहाँ पर वेव क्रिएट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस वेगा प्रोफेशनल 25 नंबर टोंग, जो कि 25 mm का होता है। सो टोंग तो सभी लोगों ने किए होंगे यहाँ पर, राइट। सो कभी ऐसा होता है कि टोंग करते करते में डर लग रहा होता है कि बाद में जाकर के टोंग खुल जाएंगे या जो कर्ल्स पैटर्न है वो लूज हो जाता है। होता है नहीं होता ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्यों खुल जाते हैं कर्ल किसी किसी के बालों के अंदर में? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? क्या रीज़न होता है? प्रोडक्ट करने से। देखिए, प्रोडक्ट मेरा पर्सनली मानना ये है, इट्स नॉट वर्किंग। मेरा पर्सनली मानना ये है कि प्रोडक्ट तो लगभग सभी लोग लगाते हैं, मूव लगाते हैं, स्प्रे बहुत सारे लगाते हैं हम लोग, बट टोंग होता कैसे है बालों के अंदर में? ऐसा कैसे होता है कि मैं इस राउंड चीज़ के ऊपर में बालों को लपेटूँ और वो ऐसे ही कैसे रह जाए? वाई दिस थिंग हैपन्स? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हीट, राइट और रॉन्ग? हीट की वजह से होते हैं ना कर्ल्स। सो जब हम लोग अगर बालों के ऊपर में अगर हीट के टेम्परेचर को, मतलब टोंग के टेम्परेचर को अगर हम कम करके रखते हैं, क्या वो काम कर पाएगा अपना उस तरीके से? क्या कर्ल लास्ट करेगा? एनी वन ऑफ यू? नहीं करेगा ना। तो सेम गोज विद ऑल दीज थिंग्स। मतलब मैंने आज तक मार्केट के अंदर में जितने भी टोंग्स देखे हैं, ज़्यादातर टोंग्स का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दैट गोज अप टू 210 डिग्री। एम आई राइट? 210 डिग्री जाता है। एक बार खड़े होंगे, थोड़ा सा आगे करना है। वीरेंद्र सर, मेरा Yes. क्वेश्चन है आपके लिए। जी सर। सो व्हाट इज अ हीरो प्रोडक्ट इन वेगा? सो मेरी नज़र में वेगा के अंदर में सारे प्रोडक्ट ही हीरो है, बट जो आप अपने हाथ में लेके खड़े हैं, इसको मैं हीरो तो नहीं कहता, मैं इसको बोलता हूँ, सॉरी आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, ये एक अफीम है हमारे लिए। अफीम का मतलब समझते हैं ना? यू जस्ट नीड टू गिव इट वंस। दैट्स एन एडिक्शन सर, दैट्स एन लिटरली एन एडिक्शन। करेक्ट। जो लोग परेशान होते, 1.5 घंटा फेड में लगा के रखते, फेड प्रॉपर नहीं आती है, शेप नहीं आती है, इट्स लाइक एन अफीम, इट्स लाइक शॉर्टकट एंड द बेस्ट फेड मशीन मेरे को लगता है। विद क्लिपर एंड कोम यू डोंट नीड एनीथिंग, लाइक द बेस्ट टूल एवर। সি আমরা এখানে চেষ্টা করছি ওর পিছনে ভলিউমটা রেখে সাইডে জাস্ট এই জিনিসটা হালকা আমরা চেষ্টা করব, হালকা এখানে ফেড করব, সর্ট অফ এ মুলেট, নট প্রপার মুলেট, এইদিকে হালকা আমরা ফেড করব। এবার যদি আমরা ক্লিপার অ্যান্ড কোম স্টার্ট করি, আবার এক একটা করে পাতলা পাতলা সেকশন নিয়ে ছোটো বড়ো করতে হয়, বাট উইথ দিস সিঙ্গল কোম আমরা একবারে এটা ফিড করে নেব। দেখো, ইটস वेरी इजी। सो हम लोग इस क्लिपर को सेल करने के लिए, अगर मैंने कभी भी किसी फ्रेंड को इसको অলরেডি यूज আমাদের करने একটা के लिए শেপ दिया, ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ইট টেক্স লাইক 10-15 মিনিট জাস্ট টু ক্রিয়েট দিস শেপ। এটা একবারে স্মুথলি উইদিন 10 সেকেন্ড। সেম গোজ উইথ দিস সাইড। অ্যাঙ্গেলটা একটু বুঝে রাখতে হয়। জাস্ট দিস অ্যাঙ্গেল when we are doing at this position, it should be like square at this
হেড শেপ অ্যাকর্ডিংলি করতে হয় না, অলওয়েজ শুড বি স্কোয়ার। এই পজিশনে সবসময় হালকা অ্যাঙ্গুলারে থাকবে। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं एक एक सेक्शन के ऊपर में एक एक सेक्शन को टोंग के ऊपर में रैप कर रहा हूँ, और हर सेकंड रैप के बाद में मैं फर्स्ट रैप को रिमूव कर दे रहा हूँ वहाँ से। सर आप बंगाली में बात करो ना प्लीज़, आपके बंगाली वाली वीडियो सारे लोग फैन हो गए आपके। सो उसको करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ा था। सर यहाँ भी प्लीज़ थोड़ा हमारे लिए आप मेहनत कर लो। हम ही जानो ना, सही बोला मैंने। हम ही जाने ना। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, टोंग को 2 से 3 बार इसको रैप किया इसके ऊपर में, थोड़ी देर इसको मैं हीट जनरेट करूँगा, और मैं क्या करूँगा, एक रैप को खोल देता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे इसको दोबारा से रैप कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ही दोबारा से 1 2 3 रैप हो गए यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एक रैप को मैंने फिर से खोल दिया है, और मैं हर सेक्शन के ऊपर में यही काम करने वाला हूँ। बट मैं एंड को क्या करूँगा, एंड को मैं थोड़ा स्ट्रेट रखने वाला हूँ। এবার ক্লিপারে গার্ডটা পুরো ওপেন করে উইদাউট এনি অ্যাটাচমেন্ট লিভারটাকে একদম 0.5 করে আমরা জাস্ট একটা হালকা একটা সফট মার্জিন ক্রিয়েট করে নেব, যতটা আমরা ফেড চাই, খুব হাই ফেড আমরা যাব না। सो ये कोई नॉर्मल कर्ल नहीं है, अगर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा तो कैन यू फोकस ओवर हियर। सो यू कैन सी दिस थिंग कि इस कर्ल के अंदर में हर थोड़े टाइम के बाद में অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। एक गैप है यहाँ पर। মেক Can you শিওর see এটা this? খুব হাই না হয়। सो ये गैप क्या करने वाला है, इस गैप को बेसिकली एक बाल एक साइड में मूव करेगा, देन वो गैप क्या करेगा, उसकी मूवमेंट को दूसरी तरफ में डायरेक्ट करेगा। वो हम कैसे खोलेंगे इसको, वो हम बाद में देखेंगे। सो मैं बहुत मोटे मोटे सेक्शंस में काम करने वाला हूँ यहाँ पर। সেম গোজ উইথ হেয়ার, যে শেপটা আমরা ক্রিয়েট করলাম ওখানে এক ফেড দিতে হবে, নট জাস্ট হাই, জাস্ট অ্যাটাচমেন্টটা রিমুভ করে 0.5 অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে একটা সফট লাইন আমরা করে নেব, যে এর উপরে ফেডটা আমরা যাব না। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ব্লেন্ড ইট সো দ্যাট ইট শুড লুক ন্যাচুরাল। যেহেতু ফোরহেড এখানে একটু চড়া আছে ওর, আর বিয়ার্ড নেই, তাহলে আমরা খুব বেশি ক্লিন ফেড নিয়ে যাব, নাহলে না ফেসটা খুব ব্রড লাগবে। So again, three And with- reps, and I am opening one. So carry on. Sir, what do you feel about Vega Professional, that Vector 2.0? What is the difference? So difference is more stable, less heat, less noise. तो ये जो प्रोडक्ट है, अच्छा ये पहले हमारा वेक्टर के नाम से आता था, दिस क्लिपर विच सर इज यूजिंग। Yes. अभी ये वेक्टर 2.0 हम लोगों ने रीलॉन्च किया है। सो जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो कोई ना कोई छोटी मोटी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको रीलॉन्च करते हैं कुछ और बेटरमेंट के साथ में। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो मैं यहाँ पर एक बात कर रहा था कि बालों में कर्ल होते कैसे हैं। बालों में कर्ल होते हैं हीट की वजह से, राइट। तो अगर मेरे कर्ल का या कर्लर का जो टेम्परेचर है वो अगर प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे बालों के हिसाब से, तो क्या मेरे बालों में कर्ल्स रुक सकते हैं? नॉट ऑफ कोर्स। सो सेम गोज विद एनी ऑफ द कर्लर। हमारी इंडिया के अंदर में ज़्यादातर जो कर्लर आते हैं उनका मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 210 डिग्री। दिस कर्लर विच आई एम यूजिंग फ्रॉम वेगा प्रोफेशनल, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट कैन गो अप टू 230 डिग्री। सो अगर मैं किसी भी टूल का टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ा देता हूँ तो कर्ल्स ज़्यादा देर लास्ट करेंगे या नहीं करेंगे? एज पर यू करेंगे ना। सो इसीलिए हम लोगों का ये जो टूल है बेसिकली ये हम लोगों ने इंडियन बालों के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि इंडियन बाल थोड़े से स्टबन होते हैं कई केसेस के अंदर में। सर पब्लिक से क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? यस प्लीज, फील माइक के अरेंजमेंट करवाइए प्लीज़। बहुत सारे लोग के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन होंगे। किसी को भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, कम अपॉन द स्टेज। सर से या मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यू जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, यू कैन आस्क द माइक। क्वेश्चन। सर माइक पास कर दीजिएगा अगर इफ समवन वांट्स टू आस्क। फील फ्री टू आस्क, कुछ भी आपको पूछना हो। कुछ भी रिलेटेड टू हेयर कट और हेयर स्टाइलिंग, एनीथिंग। यस, नॉट पर्सनल क्वेश्चंस। सर आई हैव एन पर्सनल क्वेश्चन विथ यू।
यस प्लीज यू कैन। सर हर सैलून में एक ना एक स्टाइलिस्ट ऐसा होता है जो सबसे यूनिक होता है, जी। जो लोग फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, वो क्यों होती है? बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एंथुसियाज्म लेकर बैठे हुए हैं, एक सबकी एक लॉन्ग टर्म विजन होती है कि मैं भी वहाँ पहुँचूँ। तो वो लोग क्यों ऐसा होते हैं, क्या मेथड फॉलो करते हैं, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? तो एक शॉर्ट में आप बताओ मुझे प्लीज़। सर जिसकी लाइफ में कुछ गोल है ना, मेरा पर्सनली मानना ये है, मतलब हु सोएवर वांट्स टू अचीव एनी ऑफ द गोल, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पुश करता रहेगा अपने आप को। करेक्ट। हम लोगों के अंदर में मैंने बहुत सब लोगों के साथ में देखा है कि हम सिर्फ चलते रहते हैं, लाइफ का कोई गोल नहीं होता है। करेक्ट। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो कुछ गोल सेट कीजिए अपने, आप अपने आप से अपने आप को पुश कर पाएंगे कहीं ना कहीं पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने बोला कि सैलून के लोग कुछ ऐसे करते हैं, जी। तो सैलून इंडस्ट्री के अंदर में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो आज के टाइम में बहुत आसान है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, फेमस होने के लिए, विच इज़ सोशल मीडिया। सो जो भी सोशल मीडिया के ऊपर में प्रोएक्टिव होता है, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं, आया ना? करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट मैंने बहुत सब लोगों को देखा है कि दैट दे वेट कि कब कंटेंट अच्छा बनेगा और कब हम लोग उसको अपलोड करेंगे। इसी चक्कर में बहुत लोग कंटेंट को डालते ही नहीं हैं। सो बी रेगुलर विद दैट थिंग, कंसिस्टेंसी आपकी चाहिए होती है अगर आपको फेमस होना है तो। और जैसा कि सोशल मीडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट क्या, आई कैन से दिस थिंग, कि अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा समझना चाहते हैं, तो हमारा एक पेज है वेगा प्रोफेशनल अंडरस्कोर के नाम से। उसको तो द पेज नेम इज़ वेगा प्रोफेशनल अंडरस्कोर। वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें हम लोग रोज़ शेयर करते हैं, जिससे आप लोग अपने सैलून के बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग कुछ सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट का ध्यान रख सकते हैं, अपने क्लाइंट के बालों का ध्यान रख सकते हैं। सो इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा फॉर श्योर, आई कैन गारंटी यू। सर एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा आपसे। यस सर प्लीज़। सर लायन को किंग ऑफ द जंगल क्यों बोला जाता है? वो तो अकेले पावरफुल नहीं है, पावरफुल तो हाथी भी है। शॉर्ट में आंसर देंगे? बिल्कुल। तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड है, आई विल ऐड ऑन लेटर, आप एक बार बताइए। सो मेरा पर्सनली मानना ये है कि एक पेशेंस या फिर एक जो क्या बोलते हैं, मतलब एक मैंने एक बात सुनी थी कि शेर हर जगह पर जा कर के खड़ा नहीं हो जाता छोटी छोटी चीज़ों के लिए। करेक्ट। बाकी के सब जानवरों को आदत होती है। करेक्ट। तो एक मेच्योरिटी, कामनेस, ये सब कोर्स वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। सर शेर की एक अदा अलग होती है, दैट्स एन रॉयल एटीट्यूड। हाँ ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो 100 लोगों में एक अकेला अगर शेर है, उसका एटीट्यूड हमेशा अलग होगा, उसकी एक अदा अलग होगी। दैट इज़ वाई पीपल आर डिफरेंट हियर। तो लोग भी जो भी ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, आपको एटीट्यूड बदलना होगा, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो आपकी एक अदा अलग होती है, रॉयल एटीट्यूड जिसे बोलते हैं। राइट सर? 100% एग्री सर। हर एक इंसान जिसे ग्रो करना है लाइफ में। अपनी ट्रेनिंग में ना मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ सर, कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इट्स ए फैशन वर्ल्ड, और यहाँ का एक सीधा सीधा उसूल होता है फैशन का कि यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। और जो ज़्यादा दिखता है वो महंगा बिकता है। सो आप अगर अलग दिखते हैं, आपका काम अगर अलग होता है, तो ऑफ कोर्स एक आइडेंटिटी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने काम के अंदर में। अच्छा, अब काम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अपने एक टोंग को मैंने उधर वाले बालों को इस साइड में टर्न किया था, और राइट साइड वाले बालों को मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में कर्ल कर रहा हूँ। और लेकिन क्या कर रहा हूँ कि अगेन जैसे ही मेरा थर्ड सेक्शन रैप होता है, थर्ड रैपिंग होता है, उसके बाद में मैं एक सेक्शन को उससे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। সো এটা সবাই দেখতে পারবে উইথ এ ভেরি শর্ট টাইম আমি এখানে একটা ট্যাপার ফেড করে দিলাম। ফ্রন্টে যখন এই জিনিসটা শর্ট থাকে, পিছনে বড় থাকে, টেকনিক্যালি এখন এটা লেটেস্ট চলে গেছে মোলেট কাট। ওয়েদার ইট ইজ দ্য শর্ট আর লং, দিস হ্যাজ টু বি শর্ট। এই জিনিস সবসময় শর্ট থাকবে। কেমন লাগছে বলো? জাস্ট 5 মিনিটসে দুদিকে আমাদের এই শর্ট ফেড হয়ে গেছে। খুব ভালো। টপটা হার্ডলি 10 মিনিটস, 15 মিনিটস ইট টেক। सही बोला এই হেয়ার কাট যদি নর্মাল আমরা ফেড করি, ইট টেক্স 5 to 7 মিনিট জাস্ট टू गिव अ क्विक फेड, 5 to 10 मिनट्स। नॉर्मली सर हम जब हेयर कट करते थे सैलून में, आधी घंटा लगता था हमें, पतले पतले सेक्शन लेके हम उसको ब्लेंड करते थे। जस्ट टेक अ थिक सेक्शन, आपको एंगल आना चाहिए, हमेशा मेक इट लाइक अ स्क्वायर। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं जस्ट क्लिप इट ऑफ क्लीन, जस्ट 10 मिनट्स विल गेट अ प्रॉपर स्मूथ फेड।
सर जो ये कॉम आपके हाथ में है ना एक्चुअली, Yes, sir. जितने लोग भी बार्बरिंग करते होंगे उनको पता होगा कि ये काम क्या करता है। सो ये क्लिपर कॉम आपके काम को, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1/4 ही रहने देता है, बाकी के काम को ख़त्म कर देता है। काम को खत्म कर देता है, टाइम बचाता है, शेप देने में हेल्प करता है। Shape- बहुत बार shape ऐसा देने होता है में। कि सर राइट साइड हम जब फेड करते हैं ना, लेफ्ट साइड से मैच नहीं कर पाता है, करेक्ट। तो इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ टाइम। हमें पता होता है कि कहाँ कट करना है, कहाँ कट नहीं करना है। एंड सब कोई देख पा रहा है यहाँ पर, हेयर इज़ वेरली कर्ली ऑन द टॉप, जस्ट बिकॉज हमें इसे जस्ट शेप देना है, शॉर्ट नहीं करना है, तो हम इसे पतले पतले सेक्शन लेकर कट नहीं करेंगे। बिकॉज आप यहाँ पे देखो, इट्स लाइक अ डैम्प हो रही है, ये यहाँ पे घुस गया है, ये ऊपर खड़ा हो गया है, एंड ये वापस यहाँ पे उठा हुआ है। तो वांट टू मेक श्योर कि हेयर कट एवरी टाइम इट शुड लाइक स्क्वायर शेप। अभी आप देखो साइड से ये स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ घुसा हुआ है, ये उठ गया है, ये फिर यहाँ पीछे उठा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस एरिया को चॉप आउट करके जस्ट स्क्वायर रखेंगे बिना लेंथ शॉर्ट किए। So without using any scissor and comb, I will directly go with the clipper comb and the clipper. सो गाइज एनीवन हैज एनी See. क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहेंगे? सब कुछ चीज़ें इतने अच्छे से समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि कोई सवाल Any ही नहीं है queries? किसी के कोई पास हाथ में? उठा सकते हैं, क्वेरीज हो किसी को भी? Yes. कैन यू पास द माइक प्लीज टू दिस जेंटलमैन? आ जाओ, सामने आ जाओ। सॉरी, माइक। ऑन है, ऑन है। सेवर से फेड कर सकते हैं क्या नीचे का? शेवर इज अ फिनिशिंग प्रोडक्ट। शेवर एक फिनिशिंग प्रोडक्ट है कि आपने जब फेड किया और स्मूथ फेड चाहिए और क्लीन फेड चाहिए, जीरो चाहिए, दैट्स अ बाई प्रोडक्ट कंप्लीट करने के लिए। जैसे खाने में तड़का लगाते हैं ना, शेवर इज़ लाइक द सेम थिंग। आपको वो फिनिश करता है, काम को और नीट दिखाता है। जैसे जनरली आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखोगे, फुटबॉल क्रिकेट किसी में भी, वो लोग बहुत क्लीन रखते हैं बिकॉज उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस लेवल पे अगर आप जा रहे हो, देन लाइक मिलिट्री कट जैसा होता है। तो हमें वो एकदम स्किन से चाहिए। बहुत लोग पहले रेजर यूज़ करते थे क्लीन करने के लिए, नाउ इट इज़ अ शेवर, अ सेफेस्ट मेथड। वो फिनिशिंग गुड्स है। आप पहले अगर शेवर कर लोगे ना, उस शेवर के लाइन को आपको ब्लेंड करने में 10 मिनट लग जाएंगे। तो बेटर टू यूज़ ऑलवेज एट लास्ट। समझ गए? और कोई क्वेश्चन? बड़ी शेवर एक्चुअली ना छोटे बालों के ऊपर में ही काम करता है। अगर बाल थोड़े Trimmer से भी चलाने बड़े के होंगे बाद। ना, वो काम नहीं करेगा। सो वेगा प्रोफेशनल ने अभी हाल में ही एक मिनी शेवर लॉन्च किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ बूथ पर एक बार ज़रूर आइएगा एंड हैव दैट एक्सपीरियंस दैट इज़ बेसिकली फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। मतलब शेवर का ऑफ कोर्स फीमेल के लिए कोई काम होता नहीं है, बट हाँ कई बार हम कुछ ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को बहुत क्विकली हेयर रिमूव करने होते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ए माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट और बहुत क्लोज शेप देता है वो। मतलब आपका शायद वैक्सिंग का या इन सब चीज़ों का एक टाइम को सेव कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। सर मे आई? यस सर प्लीज़। तो शेवर इज़ नॉट जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ रेजर। रेजर यूज़ करने के बाद लोगों ने देखा होगा स्किन मोटा हो जाता है। जो डेली शेविंग करते हैं ना, वो स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन Correct. के ऊपर की लेयर निकल जाती है। द मोमेंट वी स्टार्ट यूजिंग द शेवर, वो हाइपो एलर्जेनिक होता है। उसके अंदर जो फॉल की थिकनेस होती है वो तो रेजर से बेटर क्लीन भी करता है, स्किन खराब नहीं होता है, स्किन विल ऑलवेज बी सॉफ्ट, रैशेस कभी भी नहीं निकलेंगे। राइट सर? 100% एग्री सर, बिल्कुल। सो नॉट जस्ट अ गुड प्रोडक्ट, नॉट जस्ट अ गुड नॉलेज, आपको हमेशा टेक्निकल पार्ट में हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का क्या काम है, इस टूल का क्या काम है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई है। बिकॉज डेली सैलून में आप जाते हो, आप काम करते हो, पैसे कमाते हो, घर आ जाते हो, क्या नया सीखा? आप एवरी टाइम टॉक टू योर स्टाइलिस्ट, आप अपने सीनियर से गाइडेंस लो, आप अपने जो भी ब्रांड में सेल्स वाले उनको बोलो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, तो अपग्रेड हो डेली। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्टैगनेंट, आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में कभी भी। नॉलेज हमेशा बढ़ाना है, एवरी टाइम गेन न्यू नॉलेज। जैसे वेक्टर 2.1 एंड वेक्टर जो पुराना वाला था, लोग आज भी बोलते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट आई पर्सनली फील ये ज़्यादा स्मूथ है। ये ज़्यादा स्मूथ है, ब्लेंड बहुत जल्दी करता है। जहाँ पहले 6 बार चलाते थे, ये 2 बार स्कूप करने के बाद सेम रिजल्ट देता है। आपने ये देखा, मैंने जस्ट 2-3 मिनट लगा मुझे दोनों तरफ, मैंने शॉर्ट एक टैपर क्रिएट कर दिया। टैलेंट 50%, 50% इज़ द गुड प्रोडक्ट। राइट सर? सर मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर जितना पैसा हम खर्चा ट्रेनिंग्स में करते हैं ना, उतना ही पैसा हमारे टूल्स में भी स्पेंड होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड इज कि अगर मेरा सीज़र अच्छा नहीं है ना, अगर क्वालिटी सीज़र नहीं है, तो मैं कभी अपनी लाइंस को सीधा नहीं क्रिएट कर सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग एकेडमी में सीखते थे, तो हम जैसे ही अपनी उस स्टैक की सीज़र को रन करते हैं ना,
तो वो बालों को कुछ ऐसे करके पुश करती है आगे की तरफ में। तो अगर वो बालों को पुश करिए तो मेरा लाइन तो सीधा कभी नहीं बन सकता, मेरा लाइन हमेशा एक टेढ़ा ही आने वाला है। वहीं पर जो आप अच्छी सीजर को यूज़ करते हैं ना, तो आपका ब्लेड टच करते के साथ में बाल कट के नीचे गिर जाता है, तो आपका जो लाइन होता है ना वो हमेशा सीधा क्रिएट होता है। सर एक जादू दिखाता हूँ। सर। सारे लोग सैलून में विक्टर क्या कोई भी क्लिपर यूज़ करते होंगे। इसकी असल पावर अब मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका असल पावर क्या है। इसे हाई मशीन, इतनी महंगी मशीन क्यों बोला गया है, इसे मोटर इतना हाई फ्रीक्वेंसी वाला क्यों यूज़ किया गया है। लुक एट दिस पोजिशन। अब इनके बाल बिल्कुल करली दिख रहे होंगे, छोटे बड़े से। मैं एक बार स्कूप करूँगा ये सारे बराबर हो जाएंगे बिना फंसे हुए। बट ये दूसरे मशीन से आप करो 100% ये बाल फंसेंगे बीच में। इसमें बहुत बैलेंस चाहिए होता है, तो जब भी आप सैलून में परफॉर्म करो मेक श्योर कि हाथ बहुत प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। शोल्डर यूज़ नहीं करना है, शोल्डर आप यूज़ करोगे तो ये मूवमेंट होगा हमेशा। एंड मेक श्योर ये हमेशा आप पहले आँख के सामने में एक स्क्वायर सरफेस बनना चाहिए, देन आप प्रॉपर इसको आप फेड करोगे। पास पास ये बिल्कुल कहीं पे भी नहीं फंसेगा। आई कैन स्मूथली क्रिएट दैट स्क्वायर शेप। सो ये एक अनस्टॉपेबल क्लिपर है बेसिकली। द मोमेंट यू स्टार्ट स्टॉपिंग इट ना, ये और पावरफुल हो जाता है। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, यू कैन टेल बेटर सर। मुझे कुछ बोला आपने, सॉरी। टेक्नोलॉजी यू वर टॉकिंग अबाउट। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द तो इसके अंदर में टेक्नोलॉजी स्मार्ट टॉर्क टेक्नोलॉजी होता है, एंड इसका जो मोटर है वो वेक्टर मोटर है हमारा, और वो स्मूथली पेटेंटेड मोटर है बेसिकली। सी स्मूथली मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप क्रिएट कर दिया बिना सीजर यूज़ किए, बिना कोम यूज़ किए, वेरी शॉर्टर टाइम। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग विद द सीजर एंड कोम कर्ली हेयर में प्रॉब्लम क्या आता है, हट जाके के ग्रोथ कभी भी इवन नहीं होते हैं। इट्स लाइक समवेयर लेफ्ट टू राइट, समवेयर राइट टू लेफ्ट। तो एक सेक्शन में जैसे जनरली स्ट्रेट हेयर में ग्रोथ इवन होता है, यहाँ नहीं होता है। तो एवरी टाइम व्हेन वी आर डूइंग द कर्ली हेयर कट, मेक श्योर टू गो विद द फ्री फ्लो, फ्री हैंड हेयर कट। इवन बाल जितना ज़्यादा थिक होगा ये अपनी पावर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, इसीलिए इसको अनस्टॉपेबल क्लिपर बोला जाता एंड है। नो वन हैज दैट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इन इंडिया एक्सेप्ट वेगा प्रोफेशनल। इवन इफ यूल सी ईच टूल ऑफ वेगा प्रोफेशनल, मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारा माइक्रो क्रिम्पर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, कभी टाइम मिलता है आपको तो, मौका मिलता है एक्चुअली, नॉट टाइम। नाउ जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देते हैं नेप में। तो जनरली अगर किसी के बाल पतले हो, यहाँ अनइवन टेक्सचर हो, तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो विद अ लाइक शॉर्ट फेड, वी कॉल इट अ टेपर एट द बैक। इट हार्डली टेक्स 2-3 मिनट्स टू डू इट विद दिस मशीन ओनली। अगर आप दूसरे मशीन ट्राई करते हैं डेफिनेटली इट मे टेक लॉन्गर, बिकॉज स्मूथ फिनिश जो है इट्स ऑलवेज विद द वेगा प्रोफेशनल। आई एम गोइंग विद नंबर 2 विच इज 6 mm, just to remove the little bit of bulk here, because when we start with the without attachment कर्ली हेयर में प्रॉब्लम क्या होता है, एक लाइन आ जाती है सॉफ्ट लाइन, जिसको मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑलवेज गो विद हाई टू लो, थोड़ा बड़ा को आस्ते आस्ते कम, ग्रेजुअली डाउन। then 1.5, and this is 0.5, but lever should always be open on 0.5. मैं इसको रिवर्स चला रहा हूँ इसलिए बिकॉज सी द ग्रोथ पैटर्न इज लाइक डाउन टू अप। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग लाइक नॉर्मल ब्लेंड फ्रॉम डाउन टू अप, वो कभी भी ब्लेंड नहीं हो पाएगा। सो वी नीड टू यूज अ रिवर्स मेथड। एंड देन liver is closed. Now like free flow, I'll just blend it so that it should look natural without giving any line. अब जब ये ग्रो होगा तो ये नेचुरली ग्रो होगा। सर एक क्वेश्चन है, आप ये बताओ जनरली एक मेंस हेयर कट के लिए वेदर इट इज लाइक वेरी स्टाइलिश हेयर कट और नॉर्मल हेयर कट, कितने टाइम लगना चाहिए? सर मेरा पर्सनली मानना ये है कि टाइम डिपेंड करता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में कि आप चार्ज क्या करते हैं। करेक्ट, एम आई राइट? यस।
सो अगर मैं कोई कट कर रहा हूँ और मैंने 5-7 मिनट में ख़त्म कर दिया एंड आई वांट टू चार्ज 4,000-5,000 रुपीज़ फॉर दैट हेयर कट, शायद क्लाइंट देने को तैयार नहीं होगा, आया ना। तो वहाँ पर हम लोगों को कई बार टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पड़ता है क्लाइंट के लिए। सो अदरवाइज़ अगर मैं मेंस हेयर कट की बात करूँ तो मैंने आई हैव वर्कड विद सर्टेन पीपल जो तो यहाँ की वाली जनता जो है थोड़ी सो रही गड़बड़ है है। क्या हमारी? हम लोगों ने एक लंच नहीं किया सब लोगों ने? क्या एक बार शोर मचा सकते हैं ऐसा वाला? नो से यस और एक नो? बार शोर मचाइए, यस और नो, यस। तो एक बार जोर से बोलेंगे ऐसे करके, क्या बोलेंगे? तो एक बार वेगा प्रोफेशनल का एक शाउट कर सकते हैं हम लोग, इफ यू आर लाइकिंग दिस वट एवर वी आर डूइंग। ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3, ओके? 1 2 2 3, वेगा वेगा प्रोफेशनल। कोई नहीं बोल रहा है, नकली लोग हैं सर हमारी एक बार side में। आप एक बार आप करिए, लोग आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा क्या? यस सर। मुझे लोग थोड़े ठंडे लग रहे हैं यहाँ वाले, हम गलत वाले स्टेज पे आ गए मुझे लग रहा है, हमें उधर चले जाना चाहिए था। सो गाइस कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछना नहीं चाहते, सिर्फ टाइम पास करने बैठे हैं यहाँ पे हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है सब लोगों को कि क्या किया जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर? मेक श्योर जो भी आप थोड़ा बहुत सीखते हैं एटलीस्ट जाके अपने सैलून में उसको अप्लाई करिए, वरना आपने जो सीखा है आप 1 घंटे बाद वो भूल जाएंगे। अच्छा, आप लोगों की हेल्प के लिए टू असिस्ट यू ऑल, वेगा प्रोफेशनल एक और अच्छा इनिशिएटिव लेता है कि हम लोग आप लोगों के सैलून में एकेडमीज़ के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स कराते हैं, वेयर वी टीच ऑल द इनसाइट ऑफ दीज हेयर कट्स, हेयर स्टाइलिंग एंड ऑल, आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर और आसान बनाने के लिए। सो फील फ्री टू रीच आउट आवर सेल्स टीम एंड यू कैन कम टू आवर काउंटर एज वेल। आपके बिल्कुल पीछे ही है, थोड़ा सा आगे 3rd रो में। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेगा प्रोफेशनल की ट्रेनिंग ली है, कैन यू रेज योर हैंड? 2 3 4 लोग वेगा प्रोफेशनल की ट्रेनिंग ली है किसी ने यहाँ पर? किसी ने नहीं ली? स्ट्रेंज। कौन लेना चाहते हैं? कौन लेना चाहता है? कौन लेना चाहते हैं? आपने तो ली है ट्रेनिंग, फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? आपने भी ली है? सब लेना इन्होंने चाहते हैं ली सर, है। ये सब लेना Okay. चाहते हैं। परफेक्ट। सो हमारा काउंटर है यहाँ से, नंबर मेरे को भी नहीं ध्यान, सॉरी माय बैड। तो थर्ड काउंटर है यहाँ से, गो देयर, वहाँ पर मिस्टर अभिषेक मिलेंगे आपको, यू कैन कनेक्ट विद हिम। सो आई एम डन विद माय एंटायर दिस थिंग। I'm तो ऐसे also done छोड़ेंगे with तो my ऑफ कोर्स haircut. अच्छा नहीं लगने वाला ये सब चीज़ें। स्टॉल नंबर 206। We have completed the haircut without using any scissor and partially doing any length. मैंने लेंथ बहुत कम हमने शॉर्ट किया। अभी आप लुक्स देखो इनका, एंड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल यू सी आपको ये स्क्वायर लुक मिलेगा, ये कहीं घुसा हुआ आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? सर वेरी क्विक हेयर कट, टाइम बहुत कम लगता है। यू मस्ट हैव अ राइट नॉलेज, right tools knowledge, right technique to do a haircut. For that, definitely you have to visit Vega Professional booth number. Sir, booth number? 216 sir. 216 and book an slot for training. Sorry, 206. Oops. Now we'll use a Vega diffuser. For that, I need to wet the hair and use some sort of curling enhancer, which we call it a curl cream. There are lots of product in the market. We call it curling spray, but we'll use a curl cream. For that, we need to थोड़ा सा हेयर को गीला करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट प्रॉपर्ली स्प्रेड कर जाए। कर्ली हेयर में क्या होता है, बिना स्प्रे किए अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, एक जगह अरेस्ट हो जाता है। सो ऑलवेज यूज़ अ वाटर टू यूज़ अ मीडियम टू प्रॉपर स्प्रेड करें।
सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये हमारा एक वेगा प्रोफेशनल का कॉम है जो कि वाइट टूथ कॉम है। इस कॉम की हेल्प से हमारे जो कर्ल्स होते हैं दैट कन्वर्ट इनटू वेव्स वेरी नाइसली। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं जहाँ पर भी इसको स्प्रे कर रहा हूँ, कॉम कर रहा हूँ, वो एक शेप को अचीव कर ले रहा है वहाँ पर। जुगाड़। थोड़ा सर पीछे करेंगे ऐसे और थोड़ा सा, हाँ। I'm just using the product in my entire palm properly, and I will use it in like this moment. Round ऐसे घुमाने का हमेशा. Then you see the curl start enhancing automatically. See the natural waves are coming, natural curls are coming. अब इसको और थोड़ा enhance करने के लिए we need a Vega Professional diffuser which is along with the dryer. Must use product. Sir, you are done? Yes sir. I'm also done. This is a Vega dryer. Sir, इसका टेक्नोलॉजी अब बताओ. BLDC, very sir. lightweight, sound is very less. अब So- ड्राई ब्लो ड्राई लेट से बहुत सारे प्रॉब्लम ये आते हैं कि चेयर सलॉन्स बहुत क्लोज होते हैं. जब ब्लो ड्राई करते हो ना, दूसरे चेयर वाले इरिटेट होते हैं, लेट से मसाज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है. सो ये आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेगा की ये क्लिपर्स यूज़ करो. बहुत सारे मशीन में आवाज़ बहुत कम है बिकॉज दैट इज़ अ BLDC. साउंड इज़ लाइक वेरी लेस. इवन ये बहुत पावरफुल है. बहुत powerful है. विद 2600 वॉट. Use it in a clockwise and anti-clockwise. See naturally how the curl is enhancing. I just love doing curly haircuts. सर बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें कर्ली हेयरकट करना पसंद नहीं है. सर ये टास्क है लोगों के लिए. I सर know प्रॉब्लम that. लोग डरते हैं करने से कि शेप बिगड़ जाएगा. क्या सही बोल रहे हैं जो लोग मेंस करते हैं, ऐसा होता है क्या? प्रॉब्लम होता है कर्ली हेयरकट में. फीमेल के लिए भी बहुत लोग Female फीमेल के लिए कर्ली भी होता हेयरकट है, करते right? हैं. मेल के लिए भी होता है, लोग डरते हैं. डिफ्यूज़र हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हीट जो है ना प्रॉपरली स्प्रेड करता है बाहर की तरफ. ड्रायर जब हम यूज़ करते हैं ना, हवा एक जगह अरेस्ट होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है. डिफ्यूज़र का काम ये है कि हेयर का जो नेचुरल टेक्सचर है उसको मेंटेन करता है, हेयर को ड्राई भी कर देता है और लॉक भी करता है. हेयर को कि आउटवर्ड्स लाइक गोइंग आउटवर्ड्स. तो ये एक बहुत काम का टूल है जो हमारे इंडिया में थोड़ा कम यूज़ करते हैं लोग. आप लोग यूज़ करते हैं इसको, डिफ्यूज़र को, दैट अटैचमेंट विच कम्स विद द ड्रायर? सर वो पड़ा होगा सैलून प्रोफेशन में के बहुत सबके. सालों तक इसको यूज़ नहीं किया था. मुझे लगता था पता नहीं क्यों दे दिया जाता है, बट जब इसको यूज़ करना शुरू किया तो पता चला कि ये तो एक जादू है. सर ये प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव द प्रॉपर ट्रेनिंग. दे नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग. सो कैन यू सी दिस थिंग? हम लोगों ने कर्ल क्रिएट किया था और करते 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 में वो दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू वेव्स. राइट और रॉन्ग? क्या मुश्किल था करना?